को चिल्ला रहे थे। आपके पास फिर आएंगे। उन्हीं के बयान के बाद जो ये चर्चा है, एक बार फिर से बहस शुरू हुई है। राजकुमार शास्त्री जी, मेरा सवाल आपसे है, देखिए सनातन की अगर बात की जाए, इसका तो ना कोई आदि है ना कोई अंत है, सत्य और शाश्वत इसे कहा गया है, जीवन जीने की प्रक्रिया इसे माना गया है। लेकिन अगर उदयनिधि अगर इसका विरोध करते हैं तो ये बोल रहे हैं कि इसमें विरोध इस बात को लेकर है जो असमानता है, इसलिए वो बीमारी के साथ तुलना करते हैं जो उनकी तरफ से बयान दिया गया। सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ये आप बताइए। देखिए, शास्त्रों में एक श्लोक आता है और उसमें लिखा है, सबसे अंतिम पंक्ति है श्लोक की, कि 10वां धर्म लक्षणम। सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर्म विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। सनातन धर्म के 10 लक्षण हैं और उन सारे जो 10 लक्षण सनातन धर्म के हैं, महेंद्र भाई अभी जो भी कह रहे हैं ये इनका पॉलिटिकल बयान है। धार्मिक व्याख्या ये है कि वर्तमान समय में मोदी जी कोई ऐसा देव स्वरूप बनकर अवतरित हुए हैं जो कि सनातन की रक्षा के लिए रात दिन तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ हे मातृभूमि कुछ और भी अर्पण करूं। तन मन धन सर्वस्व मोदी जी ने इस सनातन की रक्षा, भारतीय संस्कृति की रक्षा, भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि एक मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ का निर्माण किया और जब तक ये मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ सक्रिय है, सनातन धर्म तो कोई नष्ट कर नहीं सकता, अपितु सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक मिनट ऐसे नहीं, एक एक करके सर, आप टीवी 9 भारतवर्ष पर हैं, एक एक करके अपनी बात रखिए। को नष्ट करने की सोच रखने वाले ही नष्ट हो जाएंगे और सनातन का कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। ठीक है शास्त्री जी, आपने बहुत तसल्ली से अपनी बात रखी। अरविंद कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अरविंद कुमार, इस पूरे विवाद को आप कैसे देखते हैं? अचानक से 2024 के चुनावों से पहले ये सनातन धर्म को लेकर जो बयानबाजियां शुरू हो गई, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सनातन धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का मैसेज देता है, ये मंत्र देता है। अब आप उसकी बुराइयों को बात करते हो कि चंद बुराइयों का जिक्र करते हुए पूरे धर्म को कटघरे में न सिर्फ खड़ा कर रहे हैं बल्कि उसे खत्म करने की बात कर रहे हैं। मकसद क्या नजर आता है आपको? समीर जी, बहुत धन्यवाद टीवी 9 भारतवर्ष के रिसर्च टीम का कि पहले ही एजेंडा को आपने उसकी जो शाब्दिक अर्थावली है उसको आपने बता दिया कि सनातन का मतलब क्या है। भगवत गीता अपने आप में एक सनातन धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि इट इज़ इनफेलिएबल, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही गीता है जी। अब श्रीमद् भगवत गीता मैं लेकर ही आ गया हूँ। अच्छा। और उससे वो श्लोक मैं आपको अभी पढ़कर सुनाता हूँ जिसमें सनातन की व्याख्या की गई है। वो श्लोक कहता है, अच्छेद्यो यामहयो यमक्लेद्यो सोस्य एवच नित्य स्वर्गत स्वथा नुरचलो यंग सनातन। इसका मतलब है जो छेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके, जो जलाया ना जा सके, जो सूखता ना हो, जो भीग ना सके। अभी बारिश हो रही है उसमें भी भीगेगा नहीं सनातन, तो मतलब ये इटर्नल है। एक मिनट सर, एक मिनट, पूरी बात एक एक समीर जी, शास्त्री जी प्लीज ये ना करें, वो भगवत गीता ही पढ़ रहे हैं। तो जो स्थान न बदलता हो, जो ऐसे गुणों से परिपूर्ण है, वही सनातन है। तो यदि ये परिभाषा है समीर जी सनातन की जी, तो फिर सनातन के धर्मावलंबी को डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि ये तो खत्म हो ही नहीं सकता और सचमुच में नहीं हो सकता। डर कौन रहा है? एक सेकंड। अब जो लोग कह रहे हैं, अगर माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने ये अलायंस इसलिए बनाया है कि सनातन धर्म को खत्म करने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि उस अलायंस के राहुल जी कहते हैं कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ जी। माननीय लालू जी अभी अभी बाबा बैद्यनाथ धाम होकर आए हैं, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अभी अभी कमलनाथ जो सीएम की कुर्सी के लिए मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर धाम के लिए खत्म करने की बात किसको की जा रही है? मुझे अरविंद प्रोफेसर साहब, फिर खत्म करने की बात किसको की जा रही है? आप खुद ही एग्जांपल्स बता रहे हैं। एक सेकंड, मैं एक अपनी बात रखना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए जी। अभी मेरा वक्त चल रहा है,
अब मैं आता हूं वेद पर। नहीं तो वेद सुनिए ना, सुन पहले लीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं प्रोफेसर साहब बोलिए, बचिए मत जी बताइए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने खुद ही एग्जाम्पल दिया इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को कि किस तरह से वो हिंदू धर्म में मान्यता रखते हैं, फिर सनातन धर्म को खत्म करने की बात एक घटक दल की तरफ से क्यों की जा रही है? अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ऋग्वेद का वो श्लोक पढ़ता हूं जो पुरुष सूक्त में लिखा है। अच्छा, पुरुष सूक्त में लिखा है, ब्रह्मणस्य मुखवासिद बाहुराजन्य कृत जी, उरु तैस्य यद वैश्य पदया शूद्रो अजायत। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का ये श्लोक को शास्त्री जी सनातन मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मेरा सवाल। बताइए शास्त्री जी। एंकर महोदय, मैं एक बात, पहली बात तो ये है कि मैं आदरणीय प्रोफेसर महोदय के द्वारा उच्चरित दोनों श्लोकों को शुद्ध कर देता हूं। अच्छा, गीता का श्लोक ये है कि अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष एवचा नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। ये शुद्ध श्लोक है। और जो ऋग्वेद का मंत्र इन्होंने उच्चरित किया वो मंत्र शुद्ध है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि सनातन अचल है, जिसको कोई नष्ट नहीं, वह सृष्टि के आरंभ से है और अंत तक रहेगा। जब तक ये सृष्टि रहेगी, सनातन से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। और जब तक आदरणीय करनैल सिंह साहब मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहेंगे, सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। वह अपनी जी जान लगा देंगे और पूरा मंदिर प्रकोष्ठ इसके लिए तन मन धन से समर्पित है। सनातन पर किसी प्रकार से कोई बोल भी नहीं सकता। इन्होंने जो बोला है वो अपने अपराध से ही नष्ट हो जाएंगे। सनातन की निंदा करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि सनातन स्वयं ब्रह्मा की वाणी है। सनातन ऋषियों का तप है। सनातन प्रत्येक भारतीय की आत्मा है। दूसरे श्लोक का मतलब बता दीजिए। ठीक है, ऋग्वेद के श्लोक का मतलब नहीं बताया। ठीक है, आएंगे। जो ऋग्वेद में कहा गया है, जो गीता में कहा गया है, एक मिनट, ठीक है, आप पूरी करिए बात। जी, ऋग्वेद का श्लोक जो था शास्त्री जी, उसका अर्थ भी बता दीजिए ना। आपने पहले वाले का बता दिया, दूसरे का नहीं बताया। जो पहले मैंने बताया वह गीता का अर्थ है। ऋग्वेद का जो मंत्र पुरुष सूक्त का है, वह ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहुराजन्या कृतः मतलब बताइए ऊरू तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत। परमात्मा वह विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का, जो गीता में ही एक श्लोक और चतुर्वर्णम मया सृष्टा, ये चारों वर्णों की उत्पत्ति मैंने ही किया है। मतलब और ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की उत्पत्ति भुजाओं से, वैश्यों की उत्पत्ति मेरी नाभि से, मध्य से, और शूद्र जो है, चतुर्वर्ण जो है, इसकी उत्पत्ति परमात्मा के चरणों से हुई। को इन्होंने नाभि बना दिया। ये संस्कृत के ज्ञानी हैं, इन्होंने जांग को नाभि बना दिया। सुन लिया समीर जी। और अब ये बताइए, मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये सनातन है? क्या ये सनातन है? क्या ये इनफेलिएबल है? प्रोफेसर, क्या ये इटर्नल ट्रूथ है? ज्योतिष का एक श्लोक कहता हूं, संस्कृत के महान पंडित होंगे, आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इस विराट पुरुष का मध्य क्षेत्र है। शास्त्री जी